सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कोडा स्लाविया 1 लीटर प्रेस्टिज मॉडल के बारे में। क्या इसकी प्राइसिंग रहने वाली है, क्या इसकी मिनिमम डाउन पेमेंट होगी, क्या मंथली ईएमआई पड़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हर एक चीज़ डिटेल में बात करने वाले, पूरी फाइनेंस डिटेल रिव्यू होने वाली है। सो गाइस, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फाइनेंस डिटेल रिव्यू हमेशा पाने के लिए। और आपको किसी दूसरी कार की वीडियो चाहिए फाइनेंस से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको भाई जल्द रिप्लाई कर दूंगा। सो गाइस, सबसे पहले वेरिएंट कलर ऑप्शन प्राइसिंग की बात करें तो स्लाविया आपको टोटल 13 वेरिएंट एंड 7 कलर ऑप्शन मिल जाती है। बेस मॉडल से स्टार्ट होती है 10.7 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम एंड टॉप मॉडल तक जाती है 18.7 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ये प्रेस्टीज मॉडल है 1 लीटर में। इसकी प्राइस गाइस आपको मोटी मोटा 18.4 लाख तक ऑन रोड कॉस्ट करेगी एंड 16 लाख तक एक्स शोरूम। एंड गाइस, जो ऑन रोड प्राइस है ना, बिल्कुल डिफरेंस सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। एंड इंजन की बात करते हैं तो यहाँ पे 114 bhp की आपको पावर मिलेगी 5500 आरपीएम पे एंड 178 Nm की टॉर्क मिलती है आपको 4500 आरपीएम पे। और भाई जो माइलेज आपको मिलती है वो आपको 20 किलोमीटर पर लीटर तक की देखने को मिल जाती है। डाउन पेमेंट की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको 2.5 लाख तक का यहाँ पे आपको डाउन पेमेंट देखने को मिल जाता है, जो कि इसका मिनिमम डाउन पेमेंट रहने वाला है। एंड 16 लाख का भाई यहाँ पे आप लोग का लोन अमाउंट होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 8% का आरओआई। अब भाई डाउन पेमेंट जो है ना वो वेरी करता है आपके सिविल रिपोर्ट पे। सिविल रिपोर्ट अगर आपका बहुत बढ़िया है तो मिनिमम डाउन पेमेंट से भी कम पैसा अगर आप देते हो तो काम हो जाएगा। अगर सिविल रिपोर्ट में थोड़ी सी गाइस अगर आपका कम है सिविल रिपोर्ट जो क्राइटेरिया होना चाहिए, तो उसमें भाई आपको मिनिमम डाउन पेमेंट से थोड़ा ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो थी भाई मिनिमम डाउन पेमेंट वगैरह। और जो मिनिमम डाउन पेमेंट देने के बाद लोन अमाउंट बचेगा वो 16 लाख रुपया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का रहेगा। बिकॉज भाई आरबीआई भी काफ़ी हाई एंड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड कर रही हैं बैंक्स को फंड भाई। तो 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे करके हम लोग टोटल 7 साल की बात करेंगे। क्या ईएमआई आएगी, क्या इंटरेस्ट रहने वाला है उस टेन्योर पे, और कितना पेमेंट आपको एक्स्ट्रा पे करना है, हर एक चीज़ हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग 1 साल का अगर टेन्योर चूज़ करेंगे तो 1.39 लाख रुपीज़ आपकी रहने वाली है ईएमआई, 70,000 रुपीज़ इंटरेस्ट की रहेगा आपका, और गाड़ी की टोटल प्राइस हो जाएगी 16,72,000। अब जो टोटल प्राइस है ये गाड़ी का टोटल प्राइस है, मतलब ओवरऑल प्राइस नहीं है। ओवरऑल प्राइस जानने के लिए टोटल प्राइस में आप डाउन पेमेंट प्लस कर दो तो गाड़ी की टोटल प्राइस निकल के आ जाएगी। ये जो टोटल प्राइस मैं बता रहा हूँ 16,72,000, ये आपका जो लोन अमाउंट था और प्लस इंटरेस्ट है। ठीक है, और भाई आगे दूसरा टेन्योर का ईएमआई वगैरह बताने के पहले 2-3 चीज़ें आपको मैं बता दूं। जैसे कि भाई जैसे जैसे आप टेन्योर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ईएमआई का अमाउंट तो रिड्यूस होगा, लेकिन इंटरेस्ट पेबल अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो भाई आपको कोशिश क्या करना है कि आप कम से कम टेन्योर को चूज़ करो, ज़्यादा बढ़िया रहता है। उसमें आप अपना इंटरेस्ट का भी पैसा बचा लोगे और काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी उसमें होते हैं। मैं तो बोलूँगा भाई मैक्स टू मैक्स 4 to 5 ईयर का भाई लोन ड्यूरेशन बहुत बढ़िया होता है। हालांकि बैंक्स तो 7 साल तक का प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन भाई अगर आपको नीड ऐसा हो रहा है 7 साल का तो थोड़ा सा टाइम वेट करके सेविंग करके डाउन पेमेंट बढ़ा लो, जिससे कि काफ़ी सारा मतलब लाखों रुपए आपका बच जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम जितना आप कम फाइनेंसर से बात करोगे रिक्वेस्ट करके वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। मैं बता भी देता हूँ कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे आप फाइनेंस करा रहे हो कार, तो अगर शोरूम इनसे ना करा के आप अपने पर्सनल बैंक से या फिर जहाँ पे आपका सैलरी क्रेडिट होता है या फिर जहाँ पे आपका करेंट अकाउंट है, बिजनेस करते हो तो वहाँ पे जाके आप लोन ऑफर लोगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। बिकॉज वहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी को उनको एज अ मतलब कमीशन वगैरह नहीं देना होता है। जो कि फाइनेंसर बैठे होते हैं शोरूम पे ना, उनको कमीशन देना होता है डीलरशिप वालों का। तो वहाँ पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है एज़ कम्पेयर टू तुम्हारे भाई जो फाइनेंसर बैठे होते हैं तुम्हारे बैंक में। तो ये तो थी भाई जो मुझे बताना ज़रूरी था। एक बार देखिएगा पक्का, आपको जो आरओआई का परसेंटेज डिफरेंस है वो बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। बाकी गाइज़ वहाँ पे भी अगर आप नेगोशिएट कर सकते हो। अब 2 साल का बात करते हैं, 2 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 72,000 ईएमआई रहेगा, 1,37,000 रुपीज़ इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा एंड 70,36,000 रुपीज़ आपका रहने वाला है टोटल अमाउंट। एंड बात कर लेते हैं 3 ईयर टेन्योर चूज़ कर रहे हो तो 50,000 रुपीज़ आपकी ईएमआई अमाउंट रहेगी, 2,05,000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और 18,05,000 रुपीज़ आपका रहने वाला है टोटल अमाउंट। तो ओवरऑल प्राइस के लिए चाहिए टोटल प्राइस को 2.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट प्लस कर देंगे तो आपकी गाड़ी की पूरी प्राइस निकल के आ जाएगी। एंड बात कर लेते हैं 4 ईयर टेन्योर की। अगर आप 4 साल का टेन्योर चूज़ करते हो तो 39,000 रुपीज़ आपकी ईएमआई अमाउंट होगी, 2,75,000 रुपीज़ रहने वाली है इंटरेस्ट पेबल अमाउंट और 18,75,000 रहने वाली है आपकी टोटल प्राइस। अब 5 साल का टेन्योर चूज़ करोगे 32,000 रुपीज़ आपका रहने वाला है ईएमआई अमाउंट, 3,46,000 रुपीज़ रहने वाला है इंटरेस्ट पेबल अमाउंट और भाई आपका 90,46,000 रहने वाला है आपका टोटल प्राइस। 6 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 28,000 रुपीज़ ईएमआई अमाउंट रहने वाली है, 4,20,000 रुपीज़ आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी और 20,20,000 रुपीज़ आपकी टोटल प्राइस होगी। अब लास्ट 7 साल का जो कि मैक्सिमम सभी बैंक्स प्रोवाइड कराती है भाई 7 ईयर,
और यहाँ पे आपका 25,000 कम से कम डाउन मिनिमम EMI रहेगा। 4,94,000 मतलब अप्रॉक्स 5 लाख रुपये आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और 20,94,000 मतलब अप्रॉक्स 21 लाख रुपये आपका टोटल प्राइस होगा गाड़ी का। ओवरऑल प्राइस 21 लाख में 2.5 लाख प्लस कर दीजिए 23.5 मतलब 23.5 लाख रुपये गाड़ी की टोटल प्राइस होगी। अब भाई जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया था, जैसे जैसे आप टेन्योर को बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे तो EMI का अमाउंट रिड्यूस होता है और जो इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होता है वो बढ़ते जाता है। तो मैं बताता हूँ, 1 साल का अगर आप टेन्योर चूज़ कर रहे थे तो वहाँ पे 1,40,000 EMI आ रहा था और 7 साल में मात्र 25,000 EMI। 1 साल में आपका 70,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट है और 7 साल में 5 लाख रुपया। तो आप देख रहे हो भाई कितना इंटरेस्ट, मतलब 4,30,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि थोड़ा सा भाई डाउन पेमेंट ज़्यादा दो या फिर टेन्योर कम चूज़ करो, जिससे कि आप अपना इंटरेस्ट में पैसा बचा लोगे। ये मैं इसलिए आपको पूरा बता दिया हूँ EMI इंटरेस्ट वगैरह, जिससे कि आपको भाई बाद में रिग्रेट फील ना करना हो। पहले से ही आपको मोटा-मोटा अंदाज़ा मिल जाएगी कितना आपको एक्स्ट्रा देना है, क्या EMI रहेगा और कौन सा टेन्योर आपको चूज़ करना चाहिए। अब आइए गाइस आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्या-क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं कोई भी कार फाइनेंस कराने के लिए। सो गाइस सबसे पहले चाहता है आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। उसमें भाई अगर आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में देखें तो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस काम हो जाता है। नहीं तो भाई यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड राशन कार्ड ये सब आप दे सकते हो। फिर उसके बाद आता है सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉय हो तो भाई जॉब करते हो तो सैलरी स्लिप आपके पास होगा, मतलब HR से ले सकते हो या फिर अपने पोर्टल से ले सकते हो। एम्प्लॉयर हो तो भाई आपको ITR से आपका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद दोनों ही सिचुएशन में जो बैंक स्टेटमेंट होता है वो मैंडेटरी होता है 3 से 6 मंथ का। अब अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं वो भाई मतलब आपका परमानेंट एड्रेस से मैच नहीं होता आईडी से, तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ सकता है। और जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ की ड्यूरेशन 3 महीने से कम है तो आपको लेटर ऑफ इंटेंट LOI या फिर जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो देना पड़ सकता है। हर बैंक के अपने अलग अलग क्राइटेरिया, टर्म्स एंड कंडीशन, पॉलिसीज़ होते हैं, उनके हिसाब से भाई वो आपको एक चेकलिस्ट दे देंगे, उस पर सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं। वैसे वो आपको पहले से ही सभी चीज़ बता देंगे। फिर मैंडेट करने के लिए भाई कुछ लोग डेबिट कार्ड से करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट UPI से कर देते हैं एंड देन उसके बाद भाई कुछ लोग इंटरनेट बैंकिंग से करते हैं। तो वो आपको बता देंगे मैंडेट के लिए कभी डेबिट कार्ड इस सब की ज़रूरत होती है। चेक और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पहले से कोई लोन चली आ रही है उसका आप क्लियर कर चुके हैं तो NOC होगा तो सामने वाले फाइनेंसर को आप दे सकते हो। बाकी ये था भाई अपने स्कोडा स्लाविया 1.0 प्रेस्टीज मॉडल की ओवरऑल प्राइसिंग, मिनिमम डाउन पेमेंट, EMI, इंटरेस्ट, टोटल 1 साल से लेकर 7 साल तक की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और ये भी बता दिया हूँ कि कैसे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना कम कर सकते हो, पैसा बचा सकते हो। और ऐसे ही कार से रिलेटेड कोई फाइनेंस डिटेल रिव्यू चाहिए तो भाई फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और स्कोडा स्लाविया भाई आपको 1 लीटर के साथ 1.5 लीटर में भी अवेलेबल होती है, जो कि भाई आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, ज़्यादा पावर एंड टॉर्क चाहिए तो बिल्कुल आप 1.5 लीटर में जा सकते हो। और स्कोडा की भाई आपको सर्विस भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है, मतलब भाई आपको इंजन इसका काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। जर्मन प्रोडक्ट इंजन है तो भाई उसमें आपको सोचने की ज़रूरत है नहीं। बाकी गाइज़ ये था इसका पूरा फाइनेंस डिटेल रिव्यू। होप करता हूँ सभी लोग को वीडियो पसंद आई। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं इसको सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही कार से रिलेटेड फाइनेंस डिटेल रिव्यू हमेशा पाने के लिए। मिलता होगा इस नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।